Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes and free education for all students. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहजाद शरीफ कंप्यूटर साइंस टीचर। आज का लेक्चर नंबर 13 नाइन्थ क्लास के लिए है, जो कि पेज नंबर 11 और 12 पर है। और आज का हमारा टॉपिक एज यूजुअल द स्कोप ऑफ कैरियर इन आईटी। हमने 4 स्कोप्स पढ़ लिए थे, आज 5th और 6th पढ़ना है। 5th में है हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पेज नंबर 11 पर है, और नेक्स्ट है 6th नंबर पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पेज नंबर 12 पर है। सो डिस्कस करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो ओवरऑल नेटवर्क को कंट्रोल करे, उसको कॉन्फ़िगर करे, मेंटेन करे। जितने भी कंपनी का नेटवर्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ओवरऑल नेटवर्क, उसकी इंस्टॉलेशन, उसके तमाम कंप्यूटर्स को देखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉइंग, कॉन्फ़िगरिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग नेटवर्क। मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो किस चीज़ की उसके पास जिम्मेदारी होती है? डिप्लॉय करना, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, कोई भी इशू हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी, मेंटेन रखना, नेटवर्क को मॉनिटर करना कि किसी किस्म का कोई इशू ना निकल आए, और सिक्योर रखना कि कोई भी उस डेटा लीक ना हो जाए या कोई भी आपके नेटवर्क को हैक ना कर सके। तो उसमें जो जितनी भी सिक्योरिटी है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्वर इंस्टॉलेशन एंड एप्लीकेशन। जितनी भी आपके सर्वर पर कंप्यूटर्स के अंदर फाइल्स और जितनी भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके सारे कंप्यूटर्स में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, आपके सर्वर पर इंस्टॉल करना। तो ये सारे जो नेटवर्क का सिस्टम होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। नेक्स्ट, ऑल्सो मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क। ये ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, मींस ओवरऑल नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। तो ये था नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल नेटवर्क को कंट्रोल करना है, इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल डेटाबेस को कंट्रोल करना है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस। इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, न्यू जो हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, पूरी डेटाबेस को जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉयज़ के, मैनेजर के, जितने भी उनकी सैलरीज के रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन रखना, एंड रिपेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, और डेटाबेस को रिपेयर करना। से फॉर एग्जांपल कोई भी डेटाबेस डैमेज हो गई या डिलीट रिकॉर्ड हो गए तो उसको अगेन रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग डेटाबेस एंड इंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी टू यूज़र। डेटाबेस को मेंटेन करना और इस चीज़ पर श्योर करना कि वो यूज़र को अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल कंपनीज होती हैं जो डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं यूज़र्स को। बड़ी बड़ी कंपनीज वाले डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से वो यूज़र को डेटाबेस अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग प्रिविलेजेस एंड परमिशन टू डेटाबेस यूज़र। ओवरऑल कंट्रोल करते हैं प्रिविलेजेस और परमिशंस को, मींस रिक्वेस्ट को जो यूज़र को आ रही होती हैं, कि मतलब कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस न कर सके। वो उनकी सिक्योरिटी होते हैं, उनके लॉगिन्स होते हैं, तो वो उन्हीं को ही एक्सेस देते हैं जो डेटाबेस के यूज़ करने वाले होते हैं। उनके कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन उस डेटाबेस को यूज़ नहीं कर सकता। मॉनिटरिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस। डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि क्या डेटाबेस की जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। इसके भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी डेटा लॉस्ट होने की सूरत में उनके पास उस डेटा का बैकअप होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, पूरे डेटाबेस के बैकअप्स अपने पास संभाल कर रखते हैं, और अगर डेटा लॉस हो जाए और उनके पास बैकअप भी ना हो तो वो रिकवरी प्रोसेस भी करते हैं।
नेक्स्ट है डेटाबेस सिक्योरिटी। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस सिक्योरिटी के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितनी भी हमारे पास अनऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं वो किसी किस्म की कंपनी का डेटा या कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो लीक ना कर सकें, वो चोरी या स्टील ना कर सकें, या जितने भी लॉगिन्स हैं वो स्टील ना कर सकें। जितने भी हमारे पास से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का लॉगिन है, एम्प्लॉयर का लॉगिन है, मैनेजर का लॉगिन है, या और लॉगिन्स हैं जो हमारे पास वेबसाइट्स के लॉगिन्स होते हैं, तो वो टोटली कहाँ सेव होते हैं? डेटाबेस के अंदर सेव होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटाबेस को सिक्योर करना।